मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा बीपीएससी एंड इवन लाइक फॉर द एग्जाम्स बिकॉज बिल्कुल फर्स्ट टाइम है सब कुछ। तो एक हाउ शुड आई प्रिपेयर माई सेल्फ एंड लाइक क्या क्या करना चाहिए मुझे अभी? देखिए, सभी के लिए कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि बिहार का जो है ना अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैंने जो नोटिस किया है, आप देखिए सभी लोग का करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप जो आता है नहीं आता है नहीं आता है, मीन्स आपका जो कंपटीशन है हिस्ट्री के लिए वो भी मतलब सबका ऑलमोस्ट सेम लेवल पर रहेगा। अब आप यहाँ पे जो एक रियल डिफरेंस आप ला सकते हैं वो है बिहार का स्पेसिफिक से। क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए दे दिया, बीपीएससी का निकला हुआ था, यूपीएससी का अभी एग्जाम नहीं हो रहा है तो उन लोगों ने भी भर दिया है। उन लोगों का बिहार स्पेशल अच्छा नहीं होता है। बाकी आप सभी लोग जो है उसमें अच्छे होंगे। हिस्ट्री में पॉलिटी के सब लोग निकालेंगे, बहुत बेसिक पॉलिटी आती है। करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो करंट अफेयर्स आप कर लेंगे। और करंट अफेयर्स के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 तक सब लोग सही कर लेंगे। और 30 के 30 आप सारे नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं निकाल पाएंगे, आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर लें। बिहार में एक भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, बिहार का 100% आप सही करके आएंगे। मैथ्स का आप अच्छे से करके आइए, 10 के 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और साइंस, ये तीन चीजें सबसे पहले करिए और अच्छे से रट लीजिए इनको, ठीक है। मैम थोड़ा सा दो के लिए चाहिए था मैम, मतलब हिस्ट्री हम्म और ये जो आपका पॉलिटी है ये हम्म पहले जैसे नहीं, मतलब बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मतलब घटना चक्र काफी रहेगा मैम या कुछ और? देखिए, पॉलिटी का जो है फोकस क्लासेस मैं लूंगी। अभी एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है। इस वीक मैंने प्लान किया था 3 क्लासेस लेने का, बट मैं पूरे टाइम जो है ऑफिस में थी और इस बार मेरे को चार्ज मिला हुआ था, ऑफिशिएट कर रही थी। बहुत सारी इंक्वायरीज भी थी तो मैं इसलिए नहीं ले पाई। आज भी मैं ऑफिस से आ करके पूरा बना के ले रही हूँ क्लासेस। तो पॉलिटी तो आप देखिए, आपको जहाँ प्रॉब्लम है ना मैम को बता दीजिए पहले, नेहा मैम को, कि मैम इस वाले टॉपिक की ज्योत्सना मैम से क्लास दिलवा दीजिए, तो उस टॉपिक की मैं क्लास ले लूंगी। कुछ चीजें कंटिन्यूसली आती हैं तो मैं कोशिश करूंगी उन एरियाज को लेने की, बाकी तो नेहा मैम आपकी पॉलिटी की क्लासेस लेंगी। और हिस्ट्री जहां तक रहा तो एंशंट हिस्ट्री ज्यादा आता है, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार तो मैं पूरा लूंगी ही। ज्यादा जो आता है बिहार में वो हिस्ट्री ऑफ बिहार से ही आता है। मैम तो मतलब कौन सा बुक प्रिफर करूं, क्योंकि मैम ये सेट वगैरह और घटना चक्र तो मैंने देखिए, खैर पढ़ा घटना नहीं है। चक्र तो और आप लगाइए क्वेश्चंस के लिए, और बाकी जी थ्योरी के लिए आप जो है क्लास के नोट्स प्रेफर रेफर कर लीजिए, ठीक है। जी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है ना मैम बहुत हम्म डीप आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है। सब क्वेश्चंस वो सारे एक जैसे ही हैं। आप सिर्फ बिहार का मत लगाइए। पहले तो इसका आप मैंने घटना देखा। चक्र पहले अच्छे से, आपको कितना घटना चक्र आता है, रटा आपने कितने बार किया अभी तक, ये बताइए। नहीं मैम, घटना चक्र मैंने आधा ही किया था, मैंने उसको तो ज्यादा नहीं किया। बस वही आप लोग जो है पहले पूरा कीजिए ना, जो आपको बुक बता दी मैंने। और मैं ही नहीं बोल रही हूँ ये सभी। देखिए, 64th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी का, ठीक है। ओके। और उसमें सीधे मतलब मेरे को लेवल 9 मिल गया। तो मैंने भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं किया था, बहुत लिमिटेड बुक्स करी थी। जब मैं बीपीएससी का एग्जाम देने आई थी उस वक्त मेरा राजस्थान का भी प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस होने वाला था राजस्थान का। तो तो मैम बहुत मैंने, घटना, हाँ बहुत मैंने हौच पौच में किया था, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी मैंने। तो मैम घटना चक्र का कौन कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, मतलब सारा हिस्ट्री, सब्जेक्ट तो मैम बहुत ज्योग्राफी, ज्यादा हो जाएगा। पॉलिटी और साइंस, ओके मैम। ठीक है। साइंस में तीनों क्षेत्र या मतलब मैम साइंस, ज्योग्राफी भी घटना चक्र। या जी फिर जी, बायोलॉजी पर ज्यादा उसमें क्या, जोर देना है या फिर किसका मैम? मैम मैं बोली केमिस्ट्री, थी ज्योग्राफी भी पूरा घटना चक्र से करना होगा। ज्योग्राफी। देखिए क्वेश्चंस आप सभी से देखेंगे। हम्म, देखिए घटना चक्र क्या है, ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। जी क्वेश्चन बैंक कैसे लगाया जाता है, क्वेश्चन बैंक को हर वक्त लेकर के रटा नहीं जाता है। क्वेश्चन बैंक हम्म, आपको ऐसे लगाना है कि आज आपने जैसे मान लीजिए सॉइल्स, जैसे मान लीजिए मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 जब आपको पढ़ाऊंगी, तो आप रिवोल्ट ऑफ 1857 का जा करके उसी दिन घटना चक्र लगाएंगे, यस मैम तो कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है। फिर एक उसका एक आप करोड़ लिखेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे कि आपने कब लगाया, ठीक है। चैप्टर वाइज लिख लीजिए। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, जो जो चैप्टर्स हम लिखाएंगे वो चैप्टर्स आपको लिख लेना है। फिर आप
एक कॉपी पे रिकॉर्ड बनाएंगे। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ आप कैसे रिकॉर्ड बनाएंगे। आप लोगों को ये पूरा बेसिक मुझे बताना पड़ता है। आप रिकॉर्ड बनाएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आपने आज लगाया, कल सब सफा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यस रिकॉर्ड मैम, वो शॉर्ट नोट्स जैसे वो जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं सर। नहीं, ये कुछ नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ओके मैम, आज ही से शुरू करता हूँ। ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। रिवीजन का तरीका मैं बता रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। मैम साइंस में मतलब ये किस क्षेत्र से करना है मैम? बायोलॉजी और फिजिक्स ज्यादा करना है, केमिस्ट्री मतलब तो होल करना है? केमिस्ट्री भी करना है। बायो, सबसे पहले बायो कीजिए, फिर फिजिक्स कीजिए, फिर केमिस्ट्री पे आइए, ठीक है। ओके। देखिए आपको कैसे रिकॉर्ड बनाना है ये मैं एक बार बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है हिस्ट्री का रिकॉर्ड, ठीक है। हिस्ट्री का मुझे रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने लिख लिया रिवोल्ट ऑफ एंशिएंट, लिख दिया मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री। तो फर्स्ट रिवीजन, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। मान लीजिए 4 तारीख को आपने जो है फर्स्ट रिवीजन किया, पहली बार जब आपने पढ़ा। फिर आप लिखेंगे सेकंड रिवीजन। अब आप जब भी दूसरी बार पढ़ेंगे, तब आप जब भी आप कुछ और पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 नेक्स्ट टॉपिक निकाला, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 करने से पहले आप इसका क्विकली एक रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए आपने 5 तारीख में निकाला कि हम रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे, तो 5 तारीख को ये पहला हो गया रिवीजन 1857 का, और दूसरा रिवीजन हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। फिर आप लिखेंगे थर्ड रिवीजन, और फिर आप लिखेंगे चौथा रिवीजन, फोर्थ रिवीजन। सबकी कॉपीज में ये बना होना चाहिए। और फिर आप लिखेंगे फिफ्थ रिवीजन। बहुत ज्यादा से ज्यादा 200 क्वेश्चन है हर उसमें चैप्टर में, उससे ज्यादा नहीं है। मैंने देखा हुआ है, मैंने करा हुआ है, तो मुझे मत बोलिएगा कि नहीं मैम बहुत सारा है। 200 से हाँ ज्यादा, बहुत सारा ना रिपीट भी हो गया दी हाँ उसमें। 200 से एक ज्यादा ही क्वेश्चन क्वेश्चन को नहीं है। 4 बार। तो 200 क्वेश्चन को करने में आपको जब आप रिवीजन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। टाइम मैंने लगाया हुआ है। पहले आप रिवीजन कीजिए, फिर आप जो है दूसरा निकालिए। अब मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा यूरोपियंस, कमिंग ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। तो यूरोपियंस वाला टॉपिक पढ़ा मान लीजिए आपने 6 तारीख को, तो पहला रिवीजन यहाँ पे हो गया इसका। थर्ड रिवीजन इसका आपको करना है। इसका आपको जो है सेकंड रिवीजन उसी दिन कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से 5 रिवीजन आपको करने हैं, और 5 रिवीजन का आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस भी टॉपिक में आपके 5 रिवीजन नहीं है, समझ लीजिए आप यहाँ से गलत करके आएंगे क्वेश्चंस। वो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आ जाएंगे जल्दीबाजी में। तो रिवीजन 5 होने चाहिए, चाहे आप लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ें। अगर आपको लगता है कि हमारे पास समय की कमी होती जा रही है, तो मैं टॉपिक बता दूंगी, उन टॉपिक्स के कम से कम आपको 5 रिवीजन करने हैं। सबको समझ आ रहा है? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। क्लास शुरू की जाए अब। यस मैम। अगर नेहा मैम को जरा बोल दीजिए, वो आ जाएंगी। कोई पीछे आएगा तो मैं उनको को होस्ट बना दूंगी, वो देखती रहेंगी, क्योंकि फिर मैं स्लाइड पे होती हूँ तो मैं इधर नोटिस नहीं कर पाती हूँ। कोई एक ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए मैम के पास। मैम पॉलिटी है ना? अभी तो आज बिहार ज्योग्राफी सॉइल्स रह गया है। मैं कह रही हूँ पॉलिटी है ना, पॉलिटी का मैम स्पेसिफिक टॉपिक्स आप अगर बता देती तो कौन कौन सा चैप्टर्स लाइक इम्पोर्टेंट है? रितिका, अभी एक क्लास मेरी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार की रह गई है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स देखिए, फंडामेंटल राइट तक आपको सारा करना। प्रियम्बल से क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट से। आपके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका आएगा थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन आपका रिपीट। ये बेसिक है, फंडामेंटल ड्यूटी, टीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, ठीक है। इतना बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कुछ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, थोड़े से अब जो डीप आने लगे हैं वो थोड़ा मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अमेंडमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है मैम? अमेंडमेंट्स में कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा 44th अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। ये 2 कर लीजिए। फिर 91st अमेंडमेंट आपको करना है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा राइट टू वोट, ठीक है। और एक 31st अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
ये कुछ ही अमेंडमेंट्स आते हैं और ये रिपीट होते हैं। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे ना उसका, पॉलिटी का, जब आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे इसका, घटना चक्र का, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कौन से आते हैं। आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जो है अमेंडमेंट क्या है। कभी कभी केस लॉस से भी पूछ लेता है कि केशवानंद भारती केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट में, गोरखनाथ केस में क्या बोला था। तो जो स्पेसिफिक वहां के टॉपिक्स हैं वो भी बता दिए जाएंगे, उसका आप हेडेक ना लें, ठीक है। तो शुरू करें हम। यस मैम। यस मैम। आप में से मैं किसी एक को को होस्ट बना देती हूँ। अगर कोई आएगा, अगर एंट्री मांगेगा तो आप लोग जो है एंट्री दे दें उनको, ठीक है। रितिका, आपको बना दूं? हाँ हाँ मैम, नो इश्यू। ठीक है। तो सॉइल्स ऑफ बिहार, इसको हिंदी में बोला जाता है मृदा या मिट्टी, बिहार की मिट्टी। तो इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। हालांकि मैं बहुत आपको डिटेल में मैप के साथ पढ़ा रही हूँ, बट क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लेन ऑफ गंगा में किस तरह की सॉइल मिलेगी। तो ये आपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा, एलुवियल सॉइल होती है ना, मतलब हिंदी में बोले तो दोमट मिट्टी, ठीक है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, बट आपको बता मैं सारा दूंगी। अब देखिए सॉइल्स, बिहार एग्रीकल्चरल डोमिनेंट स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगी। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, गंगा जो है लाइफ लाइन की तरह एक्ट करती है बिहार की। और गंगा के आसपास, बिकॉज गंगा इज अ रिवर, तो रिवर अपने साथ साथ सिल्ट लेकर के आती हैं, जिसको वो जो है डिपॉजिट कर देती हैं। और उस वजह से मिट्टी, एलुवियल सॉइल हमको किसी भी रिवर के आसपास या रिवर बेसिन में देखने को मिलती है। तो कोई भी नदी, नदी के जो बेसिन है, नदी का जो, जहां से नदी बहती है उस एरिया में हमको ज्यादातर दोमट मिट्टी या एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। अब देखिए सॉइल या मृदा क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्टिविटी होगी क्रॉप की, मतलब कि उपजाऊपन जो है मिट्टी का, वो वहां के परिवेश को जो है डिफाइन करता है। सॉइल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी रहन सहन को डिफाइन करती हैं, ज्योग्राफी की स्पेशली कुछ चीजें हमारे रहन सहन को डिफाइन करती हैं। जैसे कि अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का एक बड़ा क्षेत्र, आप देखेंगे थोड़ी देर आगे मैप में आप देखेंगे कि बिहार का एक बहुत बड़ा एरिया एलुवियल सॉइल या दोमट मिट्टी उसमें पाई जाती है। इसीलिए अगर आप बिहार की जब इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे, या बिहार का जब आप इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी की जब सर क्लासेस लेंगे, तब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन खेती का है या एग्रीकल्चर का है। रीजन क्या हुआ? क्योंकि बिहार का जो परिवेश है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है, वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। इसलिए यहाँ के लोग जो है एग्रीकल्चर करते हैं, और इसीलिए बिहार में आपको जो है देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा डेंसिटी भी है। क्यों? जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग बस गए हैं, और यहाँ के लोग बस के एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी करते हैं। तो जो हमारा रहन सहन है वो डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर। और सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। इस कहाँ से डिराइव हुआ है? सॉइल जो है वर्ड आता है लेटिन वर्ड सोलम से। सोलम का मतलब होता है सबस्ट्रेटम, मतलब कि एक लेयर जिस पर प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं। तो सॉइल बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। तो जब आप मान लीजिए मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ से सॉइल ऑफ बिहार मान लीजिए क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे सॉइल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स सबस्ट्रेटम और इन विच द प्लांट्स ग्रो। ऊपर की जो अब सॉइल, मिट्टी बनती कैसे है? तो मिट्टी अगर हम देखें तो ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक जो चट्टाने होती हैं उनके टूटने से, लगातार टूटने से, साल में मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर के आसपास मिट्टी की लेयर जो है फॉर्म होती है। सॉइल बेसिकली क्या है? मृदा इज पाउडर्ड रॉक, रॉक का पाउडर्ड फॉर्म है। जो आपकी रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, जब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम मिट्टी बोलते हैं। तो मिट्टी जो है बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और इसीलिए कहा जाता है कि हमको जो है मिट्टी को थोड़ा कंजर्व करके रखना है, क्योंकि एक बार जो मिट्टी चली जाती है ना, उसको दोबारा फॉर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे रीजनल वेरिएशंस हमको मतलब अलग अलग रीजन्स में वेरिएशन देखने को मिलती है मिट्टी में, और उसका रीजन है मैम क्योंकि जी मैम रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग कैंडी कैंप से कर रही हूँ। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, तो रीजनल वेरिएशंस, आप हम मिट्टी की अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग तरह की मिट्टी, या फिर अलग अलग एरियाज में हमको अलग अलग तरह की सॉइल देखने को मिलती है। क्यों? और क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन या वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक का जो टूटना है, चट्टानों का जो टूटना है, वो बहुत तरह की चीजों पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, लैंड फॉर्म पर डिपेंड करता है, किस तरह की मतलब लैंड फॉर्म है। क्योंकि देखिए चट्टान जो होगी वो लैंडफॉर्म पर डिपेंड करेगी। अगर पठारी क्षेत्र होगा या फिर प्लेटो क्षेत्र होगा तो अलग तरह की रॉक्स पाए जाएंगे, और अगर हम एक वैली की अगर हम बात करें तो वहां पर अलग तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि मिट्टी जो है रॉक के टूटने से बनती है, इसलिए मिट्टी का जो फॉर्मेशन है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस जगह पर किस तरह की रॉक एग्जिस्ट करती थी, और साथ साथ किस तरह का टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर हो गया, उसके हिसाब से जो है आपके, और रॉक की वजह से क्या होगा, हमारे इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या तरह की चीजें पाई जा रही हैं रॉक के सॉइल के अंदर, वो डिफाइन होगा। और टेम्परेचर या क्लाइमेट की वजह से रॉक किस तरह की होगी, क्लेई रॉक होगी, सैंडी रॉक होगी, ये सब हमें देखने को मिलता है। तो जो वेरिएशन होती हैं या जो डिफरेंस होता है सॉइल में, जो हमें अलग अलग सॉइल्स में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है लैंड फॉर्म पर, किस तरह का लैंड फॉर्म है और किस तरह की क्लाइमेट की कंडीशन है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने जो है आप लोगों ने वेदरिंग ऑफ रॉक पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी में? यस हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ी है मैम। थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो आपने पढ़ा होगा कि वेदरिंग ऑफ रॉक, फॉर एग्जांपल जब हीट बहुत होती है तो एक जनरल साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि जब गर्मी होती है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, कोई भी चीज जो है फैल जाती है, और जब ठंड होती है तो चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। ये हर एक सब्सटेंस में होता है। तो कोई भी अगर ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर सुबह बहुत गर्मी होती है और रात को ठंडी हो जाती है, जैसे कि डेजर्ट हो गया, वहां पे क्या होगा, रॉक बहुत जल्दी टूटेगा, क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है सुबह, फिर शाम को कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, फिर सुबह एक्सपैंड हो रहा है, शाम को कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। पर वहां पर अगर नदी नहीं बह रही है तो उसका जो टूटेगा बहुत जल्दी और मोटे मोटे कणों में टूटेगा। दैट इज वाई, इसी वजह से आपको ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे रीजन्स में, डेजर्ट रीजन्स में सैंड देखने को मिलती है। बिकॉज सैंड क्यों फॉर्म हो रही है? बिकॉज वहां पर जो रॉक्स हैं वो जल्दी ब्रेक डाउन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से, जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। तो जो मिट्टी का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं किसी जगह पर, जहां पर भी हम रॉक्स, जहां पर भी हम जिस भी जगह की सॉइल की बात कर रहे हैं, तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहां का जो रॉक का कॉम्पोजिशन है वो डिफाइन करेगा कि आपकी मिट्टी कैसी फॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं। अब रीजनल वेरिएशन और कॉम्पोजिशन के बेसिस पर अगर हम बिहार की बात करें, स्पेसिफिकली बिहार की सॉइल की बात करें, तो बिहार की मिट्टी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया साउथ बिहार की मिट्टी, नॉर्थ बिहार की मिट्टी, और दूसरा पार्ट हो गया साउथ बिहार की मिट्टी। तो अगर आपको सॉइल ऑफ बिहार की बात करनी है, अगर हमको फ्लो चार्ट बनाना है सॉइल ऑफ बिहार, तो सॉइल ऑफ बिहार जो है दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार एंड सॉइल ऑफ साउथ बिहार। मतलब नॉर्थ बिहार की मृदा और साउथ बिहार की मृदा। फिर अगर आप सॉइल नॉर्थ बिहार की मिट्टी की बात करेंगे तो ये कई भागों में डिवाइड होगी। पीडमोंट, जिसको हम अवशिष्ट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका तराई सॉइल, ये तो हिंदी में भी तराई होगा। फिर तीसरा हो गया आपका एलुवियल
एलुवियल सॉइल मतलब दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी दो पार्ट में डिवाइड होगी, पुरानी दोमट जिसको हम भांगर बोलेंगे, और नई दोमट या न्यू एलुवियल जिसको हम खादर बोलेंगे। ठीक है, ये आगे हो गई आपकी सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार। इसी तरह से अगर आप साउथ बिहार, और एक और आपकी सॉइल होगी नॉर्थ बिहार में बालसुंदरी, बालसुंदरी मिट्टी। साउथ बिहार की अगर हम बात करें तो साउथ बिहार में आपको भांगर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जो है भांगर के अलावा आपको ताल मिट्टी या टाल मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगी बलथर मिट्टी, और साथ में आपको देखने को मिलेगी रेड सैंडी सॉइल या लाल बलुई मिट्टी। तो भांगर मिट्टी देखने को मिलेगी, टाल मिट्टी, बलथर और लाल सैंडी सॉइल, या इसको आप बोलेंगे लाल बलुई मिट्टी। तो ये आपकी मेजर सॉइल्स के टाइप्स हैं। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है मैप में, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपकी गंगा रिवर रही। गंगा के नॉर्थ में आपकी जो है सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार होंगे, और गंगा के साउथ में आपकी सॉइल्स ऑफ साउथ बिहार होंगी। सबसे ऊपर अगर आप ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे नॉर्थ बिहार का, तो ये जो है नेपाल की फुट हिल्स पर पाया जाता है। ये नेपाल की जो पहाड़ियां उसके फुट हिल्स पर पाया जाता है। और आपको पता होगा जब भी पहाड़ी के जो फुट हिल्स का जो एरिया होता है उस मिट्टी को हम तराई मिट्टी बोलते हैं। तो नॉर्थ बिहार में ऊपर का एक नैरो स्ट्रिप जाती है तराई मिट्टी की, ये तराई मिट्टी है। एकदम साउथ, एकदम अगर आप चंपारण, वेस्ट चंपारण के नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, मीन्स बिहार के नॉर्थ वेस्ट में आ जाएंगे, उत्तरी पश्चिम में आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें बहुत ज्यादा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दलदल सा देखने को मिलेगा। तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी या फिर पीडमोंट सॉइल। ठीक है, यहाँ पे आपको कंकड़ और कंकड़ों के बीच में पानी, थोड़ा सा दलदल सा आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसको हम पीडमोंट सॉइल बोलते हैं। समझ आ रहा है इतना सबको? Yes, मैप थोड़ा सा यस समझ मैम, आ रहा है? यस मैम, यस आ रहा है। फिर यहाँ पे अब ये वाला जो हिस्सा है तराई के जस्ट नीचे हमको जो मिट्टी है वो बाल सुंदरी मिट्टी देखने को मिलेगी। बाल सुंदरी मिट्टी बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी सी एल्कलाइन होती है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक और एल्कलीज आपने पढ़ी होंगी, मतलब जो पीएच वैल्यू है सॉइल की थोड़ी सी 7 से ज्यादा है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइम की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से ये एल्कलाइन सॉइल है। सॉरी, लाइम की मात्रा कम देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये इसी वजह से इसका पीएच जो है 7 से ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको थोड़ी सी हैवी सॉइल या एल्कलाइन सॉइल देखने को मिलेगी बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी ये आपको अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये आपको देखने को मिलेगी सहरसा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण। यहाँ पे थोड़ा लाइम और एल्कलाइन जो है सॉइल के अंदर लाइम की मात्रा होगी थोड़ी सी, और साथ साथ इसका जो पीएच लेवल है वो एल्कलाइन होता है। ये इसके बाद यहाँ ये जो पूरा फ्लड प्लेन है गंगा का, यहाँ पर गंगा बहुत सारे, जैसे कोसी हो गई, मेची कोसी रिवर हो गई इधर, यहाँ पे आपकी जो है कमला बालन रिवर हो गई, ये सारी रिवर इधर के एरियाज में फ्लडिंग करती हैं। तो फ्लडिंग करने की वजह से क्या होता है, हर साल वो नई मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये, मतलब यहाँ पर नई मिट्टी जो है डिपॉजिट होने की वजह से न्यू एलुवियम फाइन मिलता है हमको। ये मिट्टी काफी फाइन होती है और इसको हम बोलते हैं खादर सॉइल। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बक्सर के एरिया में अगर आप चलेंगे और तो हमको टाल मिट्टी देखने को मिलेगी। अब इनका जो इनकी जो विशेषता है वो हम थोड़ी देर के बाद और देखेंगे। और थोड़ा गंगा के पास इस एरिया में आपको गंगा के नॉर्थ बिहार में भी थोड़ी सी आपको भांगर मिट्टी देखने को मिलेगी, बट भांगर मिट्टी ज्यादातर आपको साउथ बिहार में देखने को मिलेगी और खादर मिट्टी आपको नॉर्थ बिहार में। अब आप ये ऑरेंज और अगर आप पिंक पे ध्यान दें तो ऑलमोस्ट 80% जो बिहार का है वो एलुवियल सॉइल है, खादर और भांगर मिला के। ठीक है, ये वाली देखिए खादर मिट्टी है और ये वाली पिंक में भांगर मिट्टी है। फिर थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप्स में आपको देखने को मिलेगा टाल मिट्टी, और एकदम साउथ बिहार में एकदम जमुई वगैरह डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा बलथर मिट्टी देखने को मिलेगी, जिसको हम रेड येलो सॉइल बोलते हैं।
और यहाँ पे कैमूर की जो प्लेटो है, यहाँ पे आपको रेड सैंडी सॉइल देखने को मिलेगा। तो ये आपका सॉइल मैप हो गया बिहार का। ये आपको मैप जो है जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तुरंत अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले जी सकते जी हैं, क्योंकि आपको ये मिट्टी का जो मैप है वो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा बुक्स में। चलिए मैडम, मैं पूछ रहा था, ये टाल क्या होता है मैडम? हाँ अभी मतलब हम मिट्टी जो भाग। हाँ अभी समझाएंगे, ठीक है। ये आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कौन सी मिट्टी कहाँ पर है। यस मैम। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, पहला जो मिट्टी का प्रकार है जो कि सॉइल नॉर्थ बिहार में आपको देखने को मिलेगा, वो है पीडमॉन्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। ये कहाँ देखने को मिलती है? अगर हम मैप में जाएं, ये हमको नॉर्थ वेस्ट बिहार में देखने को मिलेगी। ये वेस्ट चंपारण में हमको देखने को मिल रही है। तो ये हमको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण में ये देखने को मिलती है। यहाँ पे भाबर प्लेन का ये रीजन है जिसमें कि पानी भर जाता है। तो यहाँ पे देखिए ज्यादातर कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, और ये जो है पानी को रिटेन कर लेते हैं। काफी ज्यादा मॉइस्चर वाला एरिया है ये, काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश होती है। इस वजह से आपको दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पे दलदली क्षेत्र देखने को मिलेगा, या स्वैम्प देखने को मिलेगा। स्वैम्प पता है ना इंग्लिश में सबको, और हिंदी वालों को दलदल पता होगा। तो यहाँ पर दलदल देखने को मिलता है। कलर क्या, मिट्टी का में क्या क्या विशेषताएं हैं? मिट्टी एसिडिक होगी। जहां पर भी एक बात याद रखिएगा, अगर पानी का कंटेंट ज्यादा है मिट्टी में अगर सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है तो वो अपने आप एसिडिक हो जाता है, मिट्टी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ये हमेशा के लिए, ये आपको बहुत जगह कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये इवन आपको कॉन्सेप्ट आएगा यस मैम। फिजिकल ज्योग्राफी में भी। तो जहां पर भी, जैसे अगर आप इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा पानी होता है ना? तो इक्वेटर के आसपास की मिट्टी एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर पानी मिट्टी के अंदर ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी ज्यादा होगी। वो बहुत जल्दी जो है न्यूट्रिएंट्स को खा लेते हैं, तो वो जो है एसिड को साथ में जनरेट करते हैं, इसीलिए मिट्टी एसिडिक हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम बोल रहे हैं दलदल है, तो दलदल है तो कौन सी किस तरह की होगी? एसिडिक होगी मिट्टी। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ आ रहा है? यस मैम। कल्याणी समझ आ रहा है आपको? कल्याणी नहीं है क्या? यस मैम। माधवी समझ आ रहा है? हाँ दी आ रहा है। मिट्टी का कलर, भूरे कलर की मिट्टी होगी या ब्राउनिश कलर की ये मिट्टी होगी। तो पीडमॉन्ट मिट्टी समझ आ गई सबको? कोई डाउट इसमें? सागर, डाउट है? नो मैम। दूसरे तरह की मिट्टी होती है तराई मिट्टी। तराई मिट्टी कहाँ मिलेगी? अभी देखिए मैप में अगर हम देखें तो ये नेपाल एक, रीजन। हाँ ये नेपाल की तलहटी में, मतलब कि ये नॉर्थ बिहार में एक नैरो, अगर बहुत एक पतली सी पट्टी के रूप में तराई मिट्टी जा रही है। तो तराई मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ये पहली बात तो ये नैरो स्ट्रिप के रूप में जाएगी वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज अररिया तक। ठीक है, तो नॉर्थ बिहार का पूरा जो एक पट्टी से आप खींच देंगे, वहां पर आपको तराई मिट्टी देखने को मिलेगी। अच्छा, तराई मिट्टी में जो है ये तराई में भी लो लैंड और अपलैंड होता है। लो लैंड मतलब कि जो थोड़ा नीचाई पर है वो लो लैंड हो गया। अपलैंड मतलब कि थोड़ी सी ऊंचाई पर, जिसकी जो है वर्टिकल हाइट थोड़ी ज्यादा हो, उसको हम अपलैंड बोलते हैं। तराई, इसका कलर क्या होगा? इसका कलर ब्राउन से येलो होगा। मिट्टी का कलर होगा ब्राउन से येलो, भूरे से पीले रंग की ये मिट्टी होगी। और यहाँ पे भी इस तराई मिट्टी में भी काफी मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर है इसमें तो देखिए स्वैम्प दलदली हो जाता है, और यहाँ पर मिट्टी गीली होगी बट उतनी दलदली नहीं होगी जितनी पीडमॉन्ट में होती है। तो ये यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ज्यादा है, और इसीलिए अगेन ये कैसी हो जाएगी? एसिडिक होगी, थोड़ी सी स्लाइटली एसिडिक, थोड़ी सी एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होगी ये मिट्टी। बट ये हाईली फर्टाइल होती है, ये काफी फर्टाइल होती है मिट्टी, और फर्टाइल है, और इसमें मॉइस्चर ज्यादा है। तो मॉइस्चर किस तरह की हमें क्रॉप्स के लिए चाहिए होता है? देखिए, शुगर केन या गन्ने को काफी ज्यादा पानी चाहिए, तो ये मिट्टी जो है गन्ने के लिए काफी सूटेबल है। राइस को या धान को काफी पानी चाहिए होता है, तो राइस के लिए सूटेबल है।
इसी तरह से तो ये राइस और शुगर केन के लिए काफी सूटेबल है तराई मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है, थोड़ी सी एसिडिक है और काफी फर्टाइल है, इसी वजह से ये शुगर केन और राइस के लिए बेनिफिशियल होती है। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। फिर तीसरे तरह की मिट्टी हो गई दोमट या एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल को दो तरह की होती है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल मीन्स ये जो मिट्टी है ये अभी जोग्राफिकल जो पहला जोग्राफिकल टाइम था उस वक्त जो है रिवर्स ने डिपॉजिट करके छोड़ दी थी, और अभी रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर बार बार फ्लड नहीं आता, ये फ्लड प्लेन से अलग की मिट्टी है, तो ये फ्लड्स यहाँ पे मतलब बाढ़ नहीं आती है, इसलिए मिट्टी जो है हर बार रिप्लेनिश नहीं होती, मिट्टी के ऊपर दोबारा लेयर्स नहीं फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी को हम बोलते हैं भांगर या ओल्ड पुरानी दोमट मिट्टी, हिंदी में बोला जाता है पुरानी दोमट मिट्टी, ओल्ड एलुवियम। तो भांगर मिट्टी जो है ओल्डर एलुवियम है, यहाँ पर यूजुअली जो है अपलैंड्स में पाई जाती है, थोड़ा सा हाई एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो है बाढ़ नहीं आपको देखने को मिलेगी। भांगर सॉइल वहां मिलेगी जहां जहां पर बाढ़ नहीं आती है। यहाँ पे कंकड़, एक भांगर मिट्टी का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कंकड़ देखने को मिलेगा। बचपन में आपने छोटे छोटे जो है पत्थर से छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, कैल्शियम की फॉर्मेशन होती है जिनको कंकड़ बोला जाता है। आप सब बचपन में कंकड़ों से खेले होंगे, आपने देखा होगा अपने आसपास की मिट्टी में, है ना? तो इस मिट्टी में, भांगड़ मिट्टी में आपको कंकड़ देखने को मिलेगा। कंकड़ क्या होता है? ये जो है आपके कैल्शियम की फॉर्मेशन होती हैं या लाइम की कंसंट्रेशन होते हैं, लाइम या कैल्शियम के आपको छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कंकड़ बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। भांगर सॉइल में अगर सैंड होगी तो बलुआ दोमट हो जाएगी मिट्टी, जिसको हम सैंडी भांगर सॉइल बोल देंगे। साथ साथ इसमें आपको क्ले की लेयर भी देखने को मिलेगी। हमेशा एलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो एलुवियल सॉइल में ये जो भांगड़ मिट्टी होती है ये थोड़ी सी हैवी होती है, यहाँ पर क्ले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्ले भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। क्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूना नहीं, चिकनी मिट्टी में, चिकनी चिकनी मिट्टी, मिट्टी। दोमट या चिकनी मिट्टी बोला जाता है। तो आपको जो है चिकनी मिट्टी भी, इसमें क्ले प्लस सैंड मिलकर के एलुवियम जो है फॉर्म होता है, तो आपको बलुई और क्लेई दोनों देखने को मिलेगी। भांगर में थोड़ा सा क्ले की मात्रा कम होती है, सैंड थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, और खादर में आपको जो है क्ले की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी, ज्यादा चिकनी मिट्टी मिलेगी खादर में। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाई जाती है? देखिए आप, नॉर्थ बिहार की ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ये देखने को मिलेगी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, चंपारण, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये खादर मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर अब टाल मिट्टी जो है बेसिकली साउथ बिहार में है, बट थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ बिहार में भी हमको टाल मिट्टी का देखने को मिलता है। फिर एक और मिट्टी रह गई हमारी बाल सुंदरी, है ना, बाल सुंदरी मिट्टी रह गई हमारी। तो बाल सुंदरी मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी इसमें नॉर्थ बिहार में, तलहटी में आपको जो है बाल सुंदरी मिट्टी देखने को मिलती है। अब बाल सुंदरी मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी इसमें भी जो है आपका क्ले का कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा होता है, और ये आपको यूजुअली साउथ ऑफ तराई के साउथ में, देखिए यहाँ पे देखें आप, तराई के जस्ट साउथ में आपको देखने को ये मिलती है। बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, क्योंकि मैंने अलग से यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप एक कॉपी लेके लिख लीजिए। यस मैम। एक मिनट, ओल्ड एलुवियल है, ये पुरानी दोमट मिट्टी होती है, पुरानी दोमट मिट्टी का पार्ट होता है जिसका रंग डार्क होगा,
और ये नॉर्थ बिहार में देखने को मिलेगी। तो लिखिए, इसमें देखिए इसकी विशेषता क्या है, इसमें मैक्सिमम लाइम कंटेंट होता है, चूने की जो मात्रा होती है वो काफी ज्यादा होती है इसके अंदर, इसीलिए इसका जो रंग होगा वो काफी डार्क होगा। अभी हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम का बाद में लिखाऊंगी। बालसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में तराई के दक्षिण में पाई जाती है। उत्तरी बिहार में तराई के दक्षिण में पाई जाती है। इसमें चूने की मात्रा सबसे सर्वाधिक होती है। इसीलिए इसका रंग काफी गहरा होता है। यह मिट्टी फलों के लिए काफी अच्छी होती है, जैसे आम, केला, लीची इत्यादि। वो क्या हिंदी मीडियम का बच्चों ने लिख लिया? इंग्लिश वालों के लिए डिक्टेट किया जाए। Balsundri soil is found in northern parts of Bihar, located just south of Tarai soil. Located just south of Tarai soil. It has maximum lime content. It has maximum lime content and is dark in color. And is dark in color. It is best for cultivation of mango, banana, lychee. It is best for cultivation of mango, banana, lychee. ठीक है। नॉर्थ बिहार की सभी मिट्टी सबको समझ आ गई। पीडमोंट हो गई, देख लीजिए दोबारा, पीडमोंट हो गई, तराई हमने पढ़ ली, बालसुंदरी पढ़ ली, खादर पढ़ ली, भांगर पढ़ ली। अब हमारी साउथ बिहार की रह गई हैं। थोड़ा सा टाल मिट्टी का कुछ पार्ट बक्सर में देखने को मिलता है, तो टाल मिट्टी भी अभी रह गई है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब देखें साउथ बिहार में क्या क्या मिट्टी है। तो साउथ बिहार का बड़ा एरिया आपको भांगर मिट्टी देखने को मिलेगी, टाल मिट्टी देखने को मिलेगी, बलथर मिट्टी देखने को मिलेगी, और रेड सैंडी सॉइल जिसको हम लाल बलुई मिट्टी बोलते हैं। तो ओल्ड एलुवियम या भांगर मैंने पहले ही बता दिया, ये जो है साउथ बिहार के उन एरियाज में देखने को मिलेगा जहां पर फ्लड का जो पानी है, जो बाढ़ का पानी है, वो कभी नहीं पहुंचता। ज्यादा ये आपको देखने को मिलेगा रोहतास में, गया में, औरंगाबाद, पटना, जेहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर के कुछ हिस्सों में। जहां जहां पर भी फ्लड का पानी नहीं पहुंचेगा वहां पर आपको जो है पुरानी मिट्टी, पुरानी एलुवियम देखने को मिलेगी। तो अभी कभी किसी ज्योग्राफिकल इरा में यहाँ पर जो रिवर थी वो एलुवियम लेकर के आकर डिपॉजिट किया था ओल्ड ज्योग्राफिकल टाइम में। अभी जो रीसेंट ज्योग्राफिकल टाइम है, यहाँ पर इस मिट्टी को दोबारा रिप्लेनिश नहीं कर रही है। यहाँ पर नदी बाढ़ में जो है पानी लेकर, वो सॉइल लेकर नहीं आ रही है, इसी वजह से ये पुरानी है मिट्टी। इसकी फर्टिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू न्यू एलुवियम, मतलब कि खादर ज्यादा फर्टाइल होती है, भांगर कम फर्टाइल होती है। पर भांगर में क्योंकि फ्लडिंग नहीं होती, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए जो है खेती करना भांगड़ में थोड़ा आसान होता है क्योंकि फ्लडिंग नहीं होगी, बट फर्टिलिटी जो है खादर की ज्यादा होती है। समझ आ रहा है? यस मैम। यहाँ पे आपको क्ले भी देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर हम भांगर देखें साउथ बिहार में, तो साउथ बिहार में काफी अब हमें क्ले देखने को मिलती है। क्ले कंटेंट काफी ज्यादा है भांगर में, और इसको हम करेल या केवल सॉइल बोलते हैं अलग अलग रीजन्स में। कुछ जगह पर करेल मिट्टी बोला जाता है, कुछ जगह पर केवल मिट्टी बोला जाता है। फिर दूसरी तरह की मिट्टी होती है टाल। ठीक है, टाल मिट्टी बैक वाटर्स में। बैक वाटर्स बेसिकली क्या होता है?
बैक वाटर्स होता है कि जब पानी जो है पानी मान लीजिए जा रहा है, तो कभी कभी कुछ हिस्सा ये जो है आपका ऑक्सबो लेक फॉर्म कर लेता है। थोड़ा सा पानी जो है मैम, लेक्स के फॉर्म में रुक जाता है जी। ज्योत्सना मैम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना सेशन नहीं में? नहीं, हम रितिका को मैंने को होस्ट बना दिया है, आपको इसीलिए बुला रही थी। क्या को होस्ट के लिए? हाँ हाँ, क्या काम? नहीं अब रितिका को बना दिया है, कोई इशू नहीं है, और कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है मैम। वो बिहार करंट अफेयर्स रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम मैसेज नहीं देख पाए थे विराज का। ओके ताल ठीक है मिट्टी मैम लीजिए। ये जो है आपके साउथ बिहार में, ये गंगा के बैक वाटर्स में, तो गंगा के आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये, जहां पर गंगा कहीं कहीं जगह पर ऑक्सबो लेक बनाई होगी, उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये गंगा के पैरेलल आपको जो है टाल मिट्टी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर गंगा का जो पानी है वो रुक गया होगा, वो ऑक्सबो लेक के फॉर्म में फॉर्म हुआ होगा, या बैक वाटर्स होंगे गंगा के, वहां पर आपको ये टाल मिट्टी देखने को मिलेगी। टाल मिट्टी जो है यहाँ पर भी जब वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया बैक वाटर का मतलब क्या है, तालाब समझ लीजिए। ताल ताल की जो मिट्टी है ना, ये वही है टाल, टाल या ताल देख सकते हैं। तो तालाब के रूप में जो है यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, और इसकी ड्रेनेज नहीं हो पाती, तो पानी जो है तलैया के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है इन एरियाज में। तो यहाँ पर भी आपको जो है काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलेगा, पानी जो है रुका हुआ मिलेगा। यहाँ ये इसमें लोम की मात्रा काफी होती है, तो क्ले लोम पता है ना, क्ले में जो है काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, काफी चिकनी होती है मिट्टी। लोम में जो होता है यहाँ पर थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल का पार्टिकल जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि देखिए इस ये जो मिट्टी है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी के ड्रेनेज अच्छा नहीं है, पानी भर गया है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसको टूटने में टाइम लगता है मिट्टी को, तो यहाँ पर हमको लोम जो है देखने को मिलेगा, क्ले नहीं होगी, यहाँ पर लोमी सॉइल होगी, जिसमें कि सॉइल का जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा। कलर ऑलमोस्ट ग्रे कलर की मिट्टी होती है ये, और मीडियम से हैवी छुएंगे तो थोड़े भारी सी मिट्टी देखने को मिलेगी। पानी का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, एसिडिक होगी ये मिट्टी, अगेन पानी का कंटेंट ज्यादा है इसलिए ये मिट्टी जो है आपको एसिडिक देखने को मिलेगी, काफी हैवी सॉइल होती है। और यहाँ पर आप जो है राबी क्रॉप्स में वीट का को ग्रो कर सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे खारिफ क्रॉप भी आप राइस वगैरह ग्रो किया जा सकता है, अगेन क्योंकि यहाँ पर पानी का कंटेंट काफी ज्यादा है। तो टाल मिट्टी समझ में आ गई। बैक वाटर्स में तलैया जो है, तालाब जो है, उनके आसपास जो मिट्टी होती है जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, उस मिट्टी को हम टाल मिट्टी बोलेंगे। इसका कलर जो है ग्रे होता है, ठीक है, इसमें लाइम की कंटेंट कम होगी, ग्रे कलर होगा, और थोड़ा एसिडिक ये सॉइल होती है। हाँ सागर पूछिए। मैम टाल क्षेत्र जो होता है ये इसी को कहते हैं क्या, जिसमें मतलब दलहन का खूब फसल होता है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गंगा के एकदम पैरेलल जा रहा है ना ये, और यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो इस यहाँ पे आप किसी भी तरह का, दलहन हो गया, आपको खारिफ में भी बहुत सारे क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, बस इसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, इस मिट्टी में जो पानी का बहाव है वो अच्छा नहीं है, पानी रुका हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है सागर? यस मैम, यस मैम। बलथर मिट्टी दे को रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं, लाल और थोड़ा येलो कलर में की होती है ये मिट्टी। ये छोटा नागपुर प्लेटो और साउथ गंगा प्लेन के बीच में पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये बलथर सॉइल है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी भांगर मिट्टी, और नीचे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो आ जाएगा, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटो हो जाएगा, तो छोटा नागपुर प्लेटो और भांगर के बीच में आपको जो है ये बलथर मिट्टी देखने को मिलती है। बलथर मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये नैरो बेल्ट में मिलेगी आपको कैमूर प्लेटो से राजमहल हिल्स तक, तो राजमहल हिल्स आपके ऑलमोस्ट इधर है,
और कैमूर प्लेटो ऑलमोस्ट इधर है, तो कैमूर से राजमहल तक आपको एक कंटिन्यूस ट्रांजिशन जोन में आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। इस यहाँ पे फर्टिलिटी थोड़ी कम है, लाल मिट्टी थोड़ी कम फर्टाइल होती है। इवन इंडिया लेवल पर अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के आसपास जो है लाल मिट्टी देखने को मिलती है। फर्टिलिटी लाल मिट्टी में थोड़ी कम होती है, ठीक है। और बट कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है, जैसे कि मूंगफली की खेती के लिए लाल मिट्टी सही होती है। तो फर्टिलिटी काफी कम है इस मिट्टी की, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है ये। और यहाँ पे आपको जो है लाल मिट्टी है, तो लाल कलर किस वजह से होता है? आयरन की वजह से, तो आयरन का कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ क्रॉप्स जो कि अच्छे ग्रो करते हैं लाल मिट्टी में, ग्राम हो गया, पीनट्स हो गए, ठीक है। पीनट्स मतलब कि मूंगफली, ग्राम मतलब चना, और साथ में बाजरा, ज्वार। तो जहां पे भी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी वहां पे ज्वार बाजरा आराम से ग्रो करेगा। तो ज्वार बाजरा, पीनट्स, ग्राम यहाँ पे आपको बलथर मिट्टी में देखने को मिलेंगे। ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके बाद थोड़ी सी जगह पर हमको रेड सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, लाल बलुई मिट्टी। ये मिट्टी भी अच्छी नहीं है, ये भी जो है फर्टाइल मिट्टी नहीं है। लाल जहां पे भी आएगा तो इतनी फर्टाइल नहीं है, SANDY कर दीजिएगा। तो इतनी फर्टाइल नहीं है, प्लाटो रीजन में मिलेगी, कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे सैंड का कंटेंट ज्यादा है, तो इरिगेशन भी आसानी से नहीं हो सकता, जो भी आप पानी डालेंगे तुरंत नीचे चला जाएगा। काफी कम जो है यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि बाजरा और ज्वार। बाजरा ज्वार इवन अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है तो ग्रो कर जाते हैं, तो ज्वार बाजरा आपको देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी सबसे कम है सभी मिट्टियों में, सबसे कम फर्टिलिटी रेड सैंडी सॉइल है, फिर बलथर मिट्टी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सॉइल्स ऑफ बिहार। स्नैपशॉट छोटा सा आपको याद करने के लिए, भांगर मिट्टी कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, याद करने के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको दिया गया है। एक बार आप देख लेंगे, आपको PPTs प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इतना ही था आपका मिट्टी में। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टाइम भी आप मैम ये जो जो पटना का जो ये क्या कहते हैं, ये जो दियारा वाला क्षेत्र है, ये तब तो ये भांगर वाले क्षेत्र में आएगा मैम? जी जी भांगर में है, देखिए मेंशन भी है लिस्ट में ऊपर। मेंशन भी है, थोड़ा सा टाल मिट्टी भी देखने को मिलेगी, बट बेसिक आपको भांगर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने जो आपको दिया है ना अभी, 1 मिनट, ये क्यों नहीं शो कर रहा है PPT। स्नैपशॉट ऑफ सॉइल इन बिहार, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले भांगर है, डिस्ट्रिक्ट पटना, गया, रोहतास, सबसे पहले यही दिया हुआ है, देखिए। दिख रहा है यस मैम। सागर, ठीक है। इसमें से देखिए अब क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, इतना जितना मैंने डिटेल में पढ़ा दिया ना, इतना क्वेश्चन नहीं आता है। आपसे ये पूछेगा, जैसे मान लीजिए वेयर इज ताल मिट्टी फाउंड इन बिहार, तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन ये इसका ऑप्शन दिया, तराई रीजन, प्लेन में, डेजर्ट में, बैक वाटर ऑफ रिवर गंगा। बताइए क्या होगा इसका? प्लेन, अभी इतनी पिटाई फुट लगती है। हिल्स ऑफ माउंटेन, नो मैम, मैंने सुना बैक ही वाला होगा। तराई बोला मैंने, क्वेश्चन क्या था? तराई ताल मैम, मिट्टी फुट पूछा, हिल्स ताल, ऑफ वो नेपाल में। ताल पूछा है, ताल। ये क्या है? बैक वाटर बताया था ना बैक अभी। वाटर, जी जी जी। ओ सॉरी मैम, मैं तराई सुन रही थी। Where is Tal soil found in Bihar? So it is found in backwaters belt Backwater of of- Bihar. ठीक है, बताइए मेजर क्रॉप दैट कैन बी ग्रोन इन बलथर सॉइल। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, बलथर सॉइल में, बलथर मिट्टी में। पीनट एंड मूंगफली, चना, ग्राम, बाजरा। बाजरा हाँ, जो अब ऑप्शन सुन लीजिए, राइस, ज्वार एंड बाजरा, शुगर केन, पल्सेस। अब बताइए। ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा, ठीक ज्वार। है। पीनट, ज्वार बाजरा, ग्राम, और ये आपको जो है बलथर मिट्टी में उपजेगा। आगे क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गंगा? एलुवियल यहाँ पे सॉइल, हाँ वही तराई सॉइल, खादल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में? एलुवियल, ठीक है।
खादर बांगर जी। अगर अलग अलग दिया है तो दोनों करना है, और केवल एलुवियल दिया है तो एलुवियल करना है। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सॉइल इज फाउंड? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऑल ऑफ द अबव। सहरसा। बाल सुंदरी, बाल सुंदरी ये बेटा आपके सामने मैप है, ये देखिए ये सहरसा। लगातार जा रहा है ना, इसमें तो सहरसा में भी है, मुजफ्फरपुर के भी कुछ हिस्सों में है, और ये आपका जो है दरभंगा के भी हिस्सों में है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तराई के जस्ट नीचे नॉर्थ बिहार के ज्यादातर सभी उनमें क्षेत्रों में आपको बाल सुंदरी मिट्टी देखने को मिलेगी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट टेम्परेचर? बताइए, ये कभी डिस्कस किया था किसी क्लास में? गया। गया। में और लोएस्ट कहाँ मिलता है? गया ही है। गया ही है। गया। जी जी। अब भांगड़ सॉइल किस किस उनमें जिलों में देखने को मिलेगी? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, बोधगया, सहरसा, गया, बोधगया, ईस्ट चंपारण, भागलपुर। मैम गया। गया है। मैम दक्षिण बिहार वाले जो भी एरिया होंगे सब में होगा। जी, गया, नालंदा, बोधगया, है ना, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कर लेंगे ना? आप क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? मैप से सबको क्लियर हो गया होगा? जी जी। अच्छा, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डर एलुवियम, पुरानी दोमट मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर, भांगर, ये म- बाल सुंदरी, भांगर। भावर। भांगर। बांगर। बांगर। जी। बांगर में पीडमोंट स्वैम्प सॉइल आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगी? ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया। ईस्ट चंपारण। ईस्ट किसने बोला? कौन किसने बोला ईस्ट चंपारण? सॉरी। कौन सा पश्चिमी चंपारण? बेटा पश्चिमी आपके चंपारण सामने में यहाँ मिलेगा। पे मैप है ना, ये पश्चिमी चंपारण है। आपको जी पहली, हम वही बोल रहे थे। हाँ, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस हैं आपके इसमें सॉइल्स में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं सॉइल्स में, तो सॉइल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अब आपका ज्योग्राफी ऑफ बिहार ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गया। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम मिनरल रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देख लेंगे। सर ने जब IFSR सर्वे कराया था तो बहुत कुछ कराया था कवर, बट बेसिक्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, या तो पॉलिटी शुरू करेंगे या फिर हिस्ट्री ऑफ बिहार, दोनों में से कुछ एक ले लूंगी मैं। ओके ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल हम लोग क्लास लेंगे थोड़ी सी मेंस आंसर राइटिंग, सेम टाइम 8 बजे। ओके मैम। ओके गुड नाइट। गुड। Okay, ma'am. Thank you. या गुड नाइट।